इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एलिस और मर्लिन घर जा ही रहे होते हैं कि तभी मर्लिन की नज़र एक जगह पर पड़ती है जहां पर बहुत सारे लोगों की भीड़ होती है। उस भीड़ को देखते हुए मर्लिन कहता है, वहां पर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है। मर्लिन के अंदर उस भीड़ को देखते हुए थोड़ी क्यूरियोसिटी जागी रही होती है। मर्लिन अभी उन लोगों को देख ही रहा होता है कि तभी एक आदमी उड़ता हुआ सीधे मर्लिन के सामने आकर गिरता है और गिरते ही वो आदमी अपना हाथ पकड़कर दर्द के मारे कराते हुए कहता है, मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है। इतना कहते ही वह आदमी उसके सामने खड़े मास्क वाले आदमी से गुस्से में कहता है, अचानक तुम्हारे अंदर राक्षसों जैसी शक्ति कहाँ से आ गई। अचानक तुम्हारे अंदर राक्षसों जैसी शक्ति कहाँ से आ गई। उस आदमी की बातों को सुनने के बाद वो मास्क वाला आदमी कहता है, मैं एक मजबूत प्रतिद्वंदी ढूंढ रहा हूँ। इन सभी नौटंकी को देखकर मर्लिन उसके पास ही खड़े आदमी से पूछता है, यह सब क्या चल रहा है। मर्लिन के सवाल को सुनने के बाद वो आदमी मास्क वाले आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, यह आदमी सभी को आर्म रेसलिंग के लिए चैलेंज कर रहा है। इसे चैलेंज करने के लिए 100 गोल्ड कॉइन जमा करवाने होंगे और इस चैलेंज को जीतने वाले को 2000 गोल्ड कॉइन मिलेंगे, पर अभी तक इसे इस चैलेंज में कोई भी नहीं हरा पाया है। उस आदमी की बातों को सुनने के बाद जैसे ही एलिस उस मास्क वाले आदमी की तरफ देखती है तो उसे उसके अंदर से बहुत ही ताकतवर ऑरा निकलती हुई दिखाई देती है। उससे इतने ताकतवर ऑरा को देखकर एलिस मर्लिन से कहती है, यह आदमी जानबूझकर अपने ऑरा को दबाकर अपनी असली ताकत को छुपा रहा है। यह आदमी मुझे थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है। एलिस की बातों को सुनने के बाद मर्लिन उससे कहता है, अच्छा तो तुम भी ये देख पा रही हो, मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हुआ। मर्लिन के मुंह से अपनी तारीफ सुनने के बाद एलिस उससे कहती है, मैंने नोटिस किया है कि मैं ऑरा को महसूस करने में और भी ज़्यादा संवेदनशील हुई हूँ। अभी एलिस और मर्लिन बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वो मास्क वाला आदमी सभी लोगों से कहता है, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, क्या अब कोई भी मुझे चैलेंज नहीं करेगा। बहुत समय बाद मुझे छुट्टी मिली थी और मैंने सोचा था कि मैं यहाँ लिडनी में आकर बहुत सारे ताकतवर लोगों को चैलेंज करके मज़े करूँगा, पर मुझे कहना होगा मैं बहुत निराश हुआ। क्या किसी ने भी यहाँ पर अपनी माँ का दूध पिया है जो मुझे आर्म रेसलिंग के लिए चैलेंज कर सके। इतना कहकर वो मास्क वाला आदमी वहाँ से जाने वाला ही होता है कि तभी उसे कोई आवाज़ देता है, रुको। किसी को खुद को चैलेंज करते हुए देखकर वो मास्क वाला आदमी बहुत खुश होता है। बस जैसे ही वो मास्क वाला आदमी दुबले पतले मर्लिन को देखता है, उसकी सारी खुशी धरी की धरी रह जाती है। मर्लिन को देखते हुए मास्क वाला आदमी हंसते हुए कहता है, मैं किसी ऐसे आदमी से नहीं लड़ना चाहता जो दिखने में तुम्हारे जैसा कमज़ोर हो। अगर फिर भी तुम मुझे चैलेंज देने के लिए जोर दे रहे हो तो ठीक है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अगर गलती से तुम्हारी कोई हड्डी वड्डी टूट गई तो मुझसे मत कहना। मर्लिन को उस मास्क वाले आदमी को चैलेंज करते हुए देखकर एलिस मर्लिन को रोकते हुए कहती है, हमने तय किया था कि हम यहाँ पर हंगामा नहीं करेंगे। एलिस की बातों को सुनने के बाद मर्लिन एलिस को समझाते हुए कहता है, तुम ज़्यादा मत सोचो, वैसे भी वो मुझे नहीं हरा सकता। यह तो बस पैसे कमाने का आसान तरीका है। इसके बारे में सोचो, अगर तुम मुझ पर दाव लगाती हो तो हम कितने गुना ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। जैसे ही एलिस को मर्लिन की बात समझ में आती है, वह अपने पूरे पैसे मर्लिन पर दाव पर लगा देती है और पूरे जोश के साथ मर्लिन से कहती है, बेस्ट ऑफ लक मर्लिन, तुम कर सकते हो। एलिस को पूरे पैसे उस पर दांव लगाते हुए देखकर मर्लिन मन ही मन सोचता है, एलिस तो आमतौर पर पैसों को लेकर बहुत ही कंजूस है, तो वो इस समय इतनी उदार क्यों बन रही है। अभी मर्लिन एलिस के उदार स्वभाव के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी वो मास्क वाला आदमी मर्लिन से कहता है, तुमने अपना मन पक्का कर लिया है ना, नहीं तो अगर तुम्हें चोट लग गई तो मुझसे मत कहना। उस मास्क वाले आदमी की बातों को सुनने के बाद मर्लिन उससे पंजा लड़ाने की पोजीशन में आते हुए कहता है, मुझे अपने ऊपर बहुत विश्वास है, मैं तुम्हें हरा सकता हूँ, तो इसीलिए बकवास करना बंद करो, चलो पंजा लड़ाते हैं। मर्लिन की बातों को सुनने के बाद वो मास्क वाला आदमी भी मर्लिन से पंजा लड़ाने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों पंजा लड़ाने लगते हैं। दोनों ही अपने ताकत का इस्तेमाल करके एक दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं। उस मास्क वाले आदमी को लग रहा होता है कि वह मर्लिन को एक ही बार में हरा देगा, पर मर्लिन की ताकत को देखकर वो मास्क वाला आदमी भी चौंक जाता है। तभी मर्लिन उससे कहता है, बस तुम इतना ही कर सकते हो, तुम्हें अपनी असली ताकत को छुपाना बंद कर देना चाहिए। मर्लिन की बातों को सुनने के बाद वो मास्क वाला आदमी कहता है, मैं देख पा रहा हूँ कि तुम भी अपनी असली ताकत को छुपा रहे हो। मैंने जो पहले तुमसे कहा था वो मैं वापस लेता हूँ। मैं मानता हूँ कि तुमने मुझे बहुत सरप्राइज़ किया, पर अब ये खेल खत्म होता है। इतना कहकर वो मास्क वाला आदमी अपनी पूरी ताकत को लगाकर मर्लिन के हाथ को प्लेटफॉर्म से टच करने की कोशिश करता है।
वो मास्क वाला आदमी अपनी छुपी हुई ताकत को लगाकर मर्लिन के हाथ को प्लेटफॉर्म से टच करवा देता है। यह सभी को लग रहा होता है कि मर्लिन हार गया। यह देखकर एलिस भी डर जाती है। उसे विश्वास नहीं होता कि मर्लिन को भी कोई हरा सकता है। जहां सभी लोगों के चेहरे पर हैरानी होती है, वहीं दूसरी तरफ उस मास्क वाले आदमी के चेहरे पर गुस्सा होता है, क्योंकि मर्लिन ने उसके हाथ को प्लेटफॉर्म से 1 इंच ऊपर ही रोक लिया होता है और उस आदमी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि इसने उसके हाथ को कैसे रोक लिया। अभी वो मास्क वाला आदमी शौक में ही होता है कि तभी मर्लिन उसे सरकास्टिक स्माइल देते हुए कहता है, तुम बहुत कमज़ोर हो। इतना कहकर मर्लिन अपनी ताकत को लगाकर उसे सीधे ज़मीन में गाड़ देता है। मर्लिन अपने एक ही मूव की मदद से उस मास्क वाले आदमी को उसके सर के बल आधा जमीन में गाड़ देता है। उस मास्क वाले आदमी को हराने के बाद मर्लिन उससे कहता है, मैं जीत गया। मर्लिन के उस मूव में इतनी ताकत होती है कि मर्लिन के एक ही मूव की वजह से आसपास की सभी चीजें तबाह हो जाती हैं। मर्लिन की बातों को सुनने के बाद वो मास्क वाला आदमी फटाक से गुलाटी लगाकर खड़ा हो जाता है। उस आदमी को थोड़ा भी खरोच नहीं आया होता है। उस मास्क वाले आदमी को सही सलामत देखकर मर्लिन उससे कहता है, क्या तुम्हें मजा आया? मर्लिन की बातों को सुनने के बाद वो मास्क वाला आदमी हंसते हुए मर्लिन से कहता है, मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी में जितना मज़ा नहीं आया उतना तुम्हारे साथ खेलकर मुझे बहुत मज़ा आया। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि किंगडम के पहले नाइट के अलावा कोई और मुझे आर्म रेसलिंग में हरा सकता है। उस मास्क वाले आदमी की बातों को सुनने के बाद मर्लिन उससे कहता है, मैंने तो तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि मुझे कम आंकने की कोशिश भी मत करना, पर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। तभी मास्क वाला आदमी हंसते हुए एक सोने के सिक्कों से भरा हुआ बॉक्स मर्लिन के सामने रखते हुए कहता है, ये ले लो, यह तुमने कमाया है। यह सब देखकर एलिस बहुत कंफ्यूज होती है और उसके चेहरे पर डर के भाव होते हैं। तभी मर्लिन एलिस के पास जाता है और उससे कहता है, क्या हुआ, तुम हमारी जीत से खुश नहीं हो? हम माला माल हो गए। मर्लिन की बातों को सुनने के बाद एलिस उससे कहती है, अरे बात वो नहीं है, हमने यहाँ सड़क पर काफ़ी हंगामा खड़ा कर दिया है। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।